मुर्जा सोलंकी साहब, ये जो कहा जा रहा है, मेरे ही प्रोग्राम में एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन JUIF के, उन्होंने कहा कि जी हुकूमत किसी ना किसी तरह PTI को ज्यादा मकबूल बना रही है, कुछ ऐसी चीजें कर रही है। इशारतन दुरानी साहब ने भी ये कहा कि जी बेसिकली जो है, जो दुनिया देख रही है वो कुछ और है, जो बताया जा रहा है वो कुछ और है। अब हम उस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन आप इस बात से इत्तफाक करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, या फिर वही बयान जो अभी मुख्तलिफ जगहों पे चल रहा है कि जी अभी भी कहीं से कोई ना कोई सहूलतकारी हो रही है? मेरे ख्याल में अगर PTI और खुद खान साहब सियासी बसीरत का मुजाहरा करते तो इस वक्त जेल में ना होते। और अब भी कोई दिन नहीं गुजरता, आज का दिन शामिल कर लें जो गंडापुर साहब ने तकरीर दिलपजीर फरमाई है, तो ये रास्ता उनके लिए किसी तौर पे भी सियासी रास्ता नहीं है। अब हुकूमतें जो है वो जलसे नहीं करती, ना टीवी पे ना मैदान में। सही। उनका काम डिलीवरी करना है, लोगों की खिदमत करना है, जो लोगों की जरूरियात है। अब आप देखें, जिस सूबे के सरबराह गंडापुर साहब हैं, उनके सूबे में कुछ घंटे पहले क्या हुआ है कि सयाहत को फरोग देने के लिए आप सफारतकार लेकर गए हैं और वहां पर दहशतगर्दों ने पुलिस स्क्वाड पर हमला किया है और एक पुलिस वाले शहीद हुए और कुछ जख्मी हुए। ये सूरत हाल है। आपके पास डोमेस्टिक जो टूरिज्म है, वो जो स्वात में इससे पहले वाकया हुआ था, जो लाहौर से एक बंदा गया था, उसको जिस तरीके से जलाया गया, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल हैं। आप जो है उन लोगों के साथ बैठ के जो पाकिस्तान के कौमी तराने की तौहीन करते हैं, आप उनके लिए सफाइयां देते हैं जो वो खुद भी देना नहीं चाहते, ईरान में माफी मांग कर आए। तो मैं नहीं समझता कि ये जो रास्ता है किसी तौर पे भी PTI को सियासी तौर पर फायदा देगा। सियासत वैसे होती है जब पीपल्स पार्टी और PMLN ने जब उनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने दहशतगर्दी का, उन्होंने तशद्दुद का रास्ता अख्तियार नहीं किया, इसलिए आज भी वो है। आपके आखिरी सवाल का जवाब मैं चंद सेकंड में दे देता हूँ। मौलाना जो है वो सियासतदान है, उनकी जमात सियासी जमात है, वो इस तरह के जो बयानात देते हैं वो खुद सियासत में अपनी हैसियत बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और मेरे ख्याल में उनको हैसियत मिल जाएगी अनकरीब। अगर इस सब कुछ के बावजूद मैं मुर्जा सोलंकी साहब से पूछना चाहूंगा कि अगर आईनी तरामीम होंगी तो मुर्जा सोलंकी साहब कैसे होंगी? नंबर्स के साथ होंगी। ऐसे ही होंगी जैसे पहले होती रही हैं, ऐसे ही होंगी जैसे 17वीं आईनी तरमीम हुई थी, उसी तरह से होंगी जैसे 58(2)B डाला गया था और फिर निकाला गया था, इसी तरह से होंगी। ये नंबर्स की ही गेम है और मेरा ख्याल ये है कि JUI के साथ इनके मामला तय पा जाएंगे सेनेट के हवाले से, और ये तरामीम जो ये करना चाहते हैं वो कर लेंगे। वो इसलिए भी करेंगे, जो खुद सही बात है वो ये है कि PTI के पास 2 हरबे हैं इक़्तिदार में वापस आने के, जो उनके ख्याल में बेहतर है। एक है कि जी हम बांग्लादेश करेंगे, श्रीलंका करेंगे, उसके कोई इम्कानात नहीं है। दूसरा इनका ख्याल ये है कि ये अदलिया का कंधा इस्तेमाल करके करेंगे। तो अदलिया इस तरह का काम मौलवी तमीजुद्दीन से लेकर अब तक जब भी किया है, उनको किसी पीछे से सहारे की जरूरत है, कुछ कंधों की जरूरत है, वो इस वक्त उनके पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये तरामीम भी होंगी। और ये बात भी लिख लें कि जो 12 जुलाई का फैसला है, अब तफसीली फैसला भी आ जाए, उस पर अमल नहीं होगा। उनके पास वो मशीन नहीं होगी जो कि इम्प्लीमेंट करे। आप वो दौर याद कर लें मुर्जा सोलंकी साहब और जहांगीर करामत का मामला हुआ। मुर्तजा सोलंकी साहब, 2 शॉर्ट सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। एक तो नंबर गेम, अगर आप कह रहे हैं कि नंबर से होगी तो नंबर कहां से आएगा? दूसरी बात यह कि आप समझ रहे हैं कि फिर हेड ऑन जाएगी गवर्नमेंट विद जुडिशरी तमीजुद्दीन की तरफ? आखिरी सवाल का जवाब पहले, जी हाँ, अगर अदलिया पीछे नहीं हटी और जिस तरीके से वो मरात और फैसले देते रहे हैं तो फिर हेड ऑन कोलिजन होगा।
और उनके जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद कराने की कोई मशीनरी पाकिस्तान में मौजूद नहीं होगी। सही। और पहला नंबर कहां से पूरा करेंगे? वो नंबर्स, ये जो स्पीकर साहब ने फार्मूला निकाला है उसी पर अमल होगा। तो वो जो इंडिपेंडेंट्स जिनके आगे लिखा हुआ है कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट्स 8, वो शिफ्ट कर जाएंगे? अगर वो आ भी जाते हैं तो 213 और 8, तो फिर भी 2 या 3 कम रहते हैं। सिर्फ उसकी बात नहीं है, जो महफूज नशिस्तें हैं अक़लियतों की और खवातीन की, वो भी तब्दील होंगी। वो भी तब्दील होंगी। मोहम्मद अली दुरानी साहब वो तो कह रहे हैं कि जी नंबर से होगी, आप कह रहे हैं कि जी कोई चक्कर ही कोई नहीं है। मैं अब हैं, ये क्या बात हुई? मुर्जा सुलगी साहब, ये तो बहुत एक्सट्रीम पे ले गए मामलात को। आप मुझे ये बताएं कि ये तो कहते हैं कि जनाब ये तो नथिंग डूइंग, और एक चीज राइट है। और वैसे अभी एक तो ये है कि मुसवदा किसी ने देखा नहीं है टेक्निकली, तो वो जिस पे मौलाना फजल रहमान साहब इंकार कर रहे हैं, तो मुझे वो भी नहीं समझ आती बगैर देखे किसी चीज पे इंकार कैसे होता है। मेरे ख्याल में मौलाना की ये ख्वाहिश जो है वो पूरी की जाएगी कि कोई ऐसी तरमीम नहीं होगी जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हो। तो जब मौलाना कहेंगे कि ये इंसानी हुकूक के खिलाफ नहीं है, तो फिर मसला नहीं रहेगा। वो तरामीम आने दें, उसके बाद देखते हैं कि ये कौन सी शिक बुनियादी हुकूक के कौन से खिलाफ है। लेकिन ये तमाम सहूलियात इस वक्त मौजूद नहीं है।